तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने अभी भी सरकार बनाने की आस नहीं छोड़ी है। इसको लेकर सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया है, लेकिन उसके इस ऑफर को आरजेडी ने नकार दिया है। आरजेडी को यह पसंद नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी ये कोशिश शुरू की है कि उसके विधायकों को तोड़ा न जा सके, और इसके लिए भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए हैं। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। जीतन राम मांझी जी का तो कांग्रेस से और आरजेडी से पुराना रिश्ता रहा है। कांग्रेस में विधायक मंत्री रहे हैं, आरजेडी में भी विधायक मंत्री रहे हैं, इसलिए उनको आने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और जहां तक मुकेश सहनी जी का सवाल है, तो मुकेश सहनी जी भी विपक्ष के धारदार नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। भाजपा के खिलाफ उनका आंदोलन रहा है, तो उनको भी आने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। और जहां तक उनके आने का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन निश्चित रूप से उनका सम्मान करेगा। मांझी जी और मुकेश जी दोनों आदमी के उदय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुआ है, और वो सबों के नेता हैं, सबों की बात करते हैं, सिर्फ पिछड़ा और अगरा की बात नहीं करते, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ खास समुदाय, खास वर्ग के लिए होता है। और जिस प्रकार जिसे मांझी जी को नीतीश कुमार जी ने अपमानित किया था और कुर्सी उनको दे के कुर्सी छीन ली थी, एक दलित मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने वाले नीतीश कुमार जी के साथ मुझे नहीं लगता है कि मांझी जी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब हारे तो सारे कांग्रेसी देश भर के, राहुल गांधी सहित सब उछल उछल के नाच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप हार गए। जैसे लगता है कि मोदी जी ने नहीं हराया, डोनाल्ड ट्रंप ने हरा दिया कांग्रेस पार्टी। और अब बराक ओबामा ने राहुल गांधी की मानसिक अवस्था का विश्लेषण किया है, तो उसमें तो कांग्रेसियों को लड्डू बांटना चाहिए, है ना। मैं अंत में बस दिवाली पे बिहार की जनता को फिर जनता दल यू और एनडीए सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि आप लोग बिल्कुल निर्भीक होकर रहें। सत्ता न मिलने के कारण ये जो रोष प्रकट कर रहे हैं, खींच प्रकट कर रहे हैं, और ये अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ये कभी नहीं होने देगी। कानून अपना काम करेगा। इन सबको चेतावनी है, बड़े सख्त लफ्जों में चेतावनी है, कोशिश मत कीजिएगा, अंजाम बहुत बुरा होगा। तो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद ऑफर किए जाने को जीतन राम मांझी ने, इस पर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए में कोई फूट नहीं है और पहले से तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं, 7वीं बार वे शपथ लेंगे। वे अपने में भी एक रिकॉर्ड होगा कि एक मुख्यमंत्री 7वीं बार शपथ लें। और रिकॉर्ड है कि नहीं, ये सब देखना आपकी बात है, लेकिन जनता के बीच हम लोग ने यही कहा था कि अगर एनडीए की बहुमत होगी तो नीतीश कुमार ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री होंगे। कम सीट भी आएगी भारतीय जनता दल यूनाइटेड को, और ज़्यादा सीट आ जाएगी भाजपा को, और बहुमत में हम लोग होंगे, तो भी नीतीश कुमार बिहार का अगला मुख्यमंत्री ही होंगे। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 40 सीट जीतने वाले मुख्यमंत्री कैसे हो जाएंगे। उनको शायद संवैधानिक एक्टिविटीज़ की जानकारी नहीं है। एक सीट जीतने वाला भी प्रधानमंत्री हुआ है, अब कहीं का मुख्यमंत्री हुआ है। ये माने नहीं रखता है। माने है कि जिस गठबंधन में लोग हैं उसका बहुमत अल्पमत की क्या बात है। तो जब जिस गठबंधन में हम लोग हैं वो है एनडीए, और एनडीए को 125 सीट आ गई है और 122 सीट में बहुमत है, तो स्पष्ट बहुमत है। तो इसमें जो एनडीए के विधायक दल की बैठक में जो निर्णय लेगा किसी एबीसीडी के बारे में, वही यहाँ का अगला मुख्यमंत्री होगा। जीतन राम मांझी या मुकेश सहनी के टच में आरजेडी है और आरजेडी सरकार बनाने जा रही है। ये सब आप लोगों की बात है, फतूल की बात है। जिसको काम नहीं होता है तो यही सब तरह की बात उठाता है, इसी तरह की बात करता है। वहाँ कह देगा मुकेश सहनी, यहाँ कह देगा जीतन मांझी, दोनों को कह करके ये एनडीए में क्रैक करना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव होगा नहीं। जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए
के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। और जो बातें सामने आ रही हैं कि विपक्ष के साथ दो छोटे दल जा रहे हैं, वो कहीं से भी सत्य नहीं है। और जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। कैमरामैन जीतन झा के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। और आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। आशुतोष, जिस तरह से अब ये लगातार खबरें आ रही हैं कि जीतन राम मांझी को फोड़ने की कोशिश है, तो उनका कहना है कि कोई भी टूट एनडीए में नहीं है, क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं? लग रहा है आशुतोष हमें सुन नहीं पा रहे हैं, कोई तकनीकी खराबी। एक बार फिर से आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से अभी भी सरकार बनाने की कोशिश जारी है। और जिस तरह से खबरें मिल रही हैं, इसमें जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके लिए ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया जा रहा है। आशुतोष का एक बार फिर से रुख करने की कोशिश करेंगे। आशुतोष, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि जीतन राम मांझी ही क्यों? लग रहा संपर्क नहीं हो पा रहा हमारे संवाददाता से। आपको एक बार फिर से बता दें कि महागठबंधन ने अभी भी सरकार बनाने की आस नहीं छोड़ी है। अहम सहयोगी कांग्रेस ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को सीएम बनाने का ऑफर दिया है। हालांकि आरजेडी को कांग्रेस का यह ऑफर मंजूर नहीं है, लेकिन आरजेडी मांझी को स्पीकर और डिप्टी सीएम का पद देने को तैयार है। उधर महागठबंधन मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम और मंत्री बनाने को भी तैयार है। हालांकि कांग्रेस की आगे की रणनीति पर भूपेश बघेल और अविनाश पांडे ने पटना पहुंचने के बाद वो अगर पहुंचेंगे तो उनसे बातचीत होगी और उसके बाद कुछ तस्वीरें और साफ हो सकती हैं। आशुतोष हमें सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या स्थिति चल रही है। अभी भी महागठबंधन सरकार बनाने की आस छोड़ नहीं पाई है। जी देखिए ज़रूर। और बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव वीरेंद्र राठौड़ ने भी कहा है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। मांझी और सहनी को विचार करना है, क्योंकि पूरा जो मैंडेट आया है वो बीजेपी के खिलाफ है। जाहिर सी बात है, जीतन राम मांझी का जो पॉलिटिकल कैरियर रहा है, और आप पीछे के दिनों में देखेंगे कि मांझी हर दल में रहे हैं, हर गठबंधन में रहे हैं। तो ऐसे में ये कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद इस बार भी मांझी उनके साथ आ सकते हैं। और कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा है कि मांझी का जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेस का बैकग्राउंड है। सहनी का जो उद्भव हुआ है वो एंटी बीजेपी के उद्भव हुआ है। तो ऐसे में मांझी और सहनी साथ आते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जहां तक सम्मान की बात है तो उनको सम्मान दिया जाएगा। तो कांग्रेस की तरफ से ये ऑफर दिया जा रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि जीतन राम मांझी ने फिलहाल ऑफर को टाल दिया है, ठुकरा दिया है, लेकिन कांग्रेस लगातार उम्मीद बनाए रखी है। और चूंकि अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो स्वाभाविक तौर पर एक चर्चा ये भी है कि जीतन राम मांझी को कांग्रेस की तरफ से स्पीकर का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही अगर वो डिप्टी सीएम लेना चाहते हैं तो डिप्टी सीएम का भी प्रस्ताव है। मुकेश सहनी के लिए भी डिप्टी सीएम का प्रस्ताव है। अगर वो अपने किसी विधायक को मंत्री बनाना चाहते हैं तो मंत्री का भी प्रस्ताव उन्हें दिया गया है। तो तमाम तरह के ऑफर की बात चल रही है। हाँ, ये अलग बात है कि जीतन राम मांझी का जो स्टैंड है वो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन महागठबंधन की तरफ से भी सरकार बनाने की कवायद दबी जुबान से चल रही है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जानकारी देने के लिए। तो महागठबंधन की तरफ से भी अभी भी कोशिशें जारी हैं और कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। तो चाहे वो एनडीए की बात हो, महागठबंधन की बात हो, अब ये 2 से 3 दिन में साफ होगा कि सरकार कैसे और किसकी बनती है। इसी के साथ इस